हिंदू संघर्ष समिति ने श्रीलंका में तमिल हिंदुओं का दमन बंद करने और मंदिरों को तोड़कर बुद्ध विहार बनाने की निंदा की है। श्रीलंका में शोषित हालत में रह रहे हिंदुओं की आवाज शुक्रवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में बुलंद की गई। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी में हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि श्रीलंका में पुराने हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन पर बौद्ध सिंहली लोग कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर श्रीलंका में हिंदू पहचान की रक्षा करने और सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से भारत लंका समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए श्रीलंका पर दबाव डालने और तमिल हिंदुओं को उचित राजनीतिक सहभागिता दिलाने की अपील की है। आज आप लोग हिंदू संघर्ष समिति को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति शुरू से ही जो है हिंदुओं के लिए लड़ाई करता रहा है। जैसे चाहे अब श्रीलंका में ले लें, श्रीलंका में हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनके सांस्कृतिक नरसंहार किया जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया जा रहा है तथा सेकंड सिटीजनशिप के रूप में उनको अपनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम भारत सरकार और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री दिनेश जी से ये गुजारिश करते हैं कि व्यावसायिक समझौते को एक साइड में रख के पहले वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वहाँ पे जो भी शिव मंदिर हैं उनको ना तोड़ा जाए, उन पे बौद्धीकरण, उन पे सिंगलीकरण ना थोपा जाए, उनको हिंदुओं की तरह उनके मानव अधिकार की रक्षा करके उनकी हितों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अब श्रीलंका हिंदुओं के लिए तो लड़ रही है, लेकिन कश्मीर पंडितों की लड़ाई आपने कभी लड़ी? जी, हिंदू संघर्ष समिति कश्मीर पंडितों की जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसके साथ भी लड़ाई लड़ रहा है। हिंदू संघर्ष समिति जो है सारे हिंदुओं के लिए खड़ा है हमेशा, और उनके लिए हमेशा इससे पहले भी आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन हम लोग लगातार करते रहते हैं। जब तक इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल जाता कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हो जाता, तब तक हिंदू संघर्ष समिति, चाहे वो कश्मीर के पंडित हो, चाहे श्रीलंका के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे कहीं के भी हो, उनके लिए हमेशा सदैव खड़ा रहेगा, उनके हितों की रक्षा के लिए। प्रदर्शन करते हैं, क्या इस विषय में आप सरकार से बातचीत हुई, कोई कानून पारित? जी हाँ, अभी सरकार से वहाँ बातचीत वगैरह, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, क्योंकि कई साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और प्रोसेस में है ये काम, मतलब प्रोसेस में किया जा रहा है। अभी जल्द देखते हैं, अब सरकार का काम है, वो अपने हिसाब से अपना जो भी काम करेगी, जल्दी इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। श्रीलंका के अंदर जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराने मंदिर हैं, उनका स्वरूप चेंज किया जा रहा है श्रीलंका की सरकार के द्वारा। जो भारत हमेशा श्रीलंका के साथ किसी भी संकट में पुराने समय से खड़ा रहा है, अब वहाँ का विपक्षी सरकार, संसद में विपक्षी वहाँ का नेता ये बयान देता है कि यहाँ पर कभी रामायण हुई नहीं थी। ये धरोहर जो हमारे प्राचीन मंदिर, उनका स्वरूप बदला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी रामायण हुई नहीं थी, ना इस प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। ये तो एकदम हंसने वाली बात है। ये पूरी दुनिया को पता है, और भारत पुराने समय से संस्कृति का ध्वज वाहक रहा है, और हमारे देश ने हमेशा संकट के समय में मदद करी है श्रीलंका की, और आगे भी करते रहे हम। अभी आपने देखा होगा, उनके पास एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था, तो भारत ने सबसे पहले बढ़ चढ़कर मदद की उनकी। और अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुओं के लिए अगर हिंदुस्तान आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जैसा कि अभी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं हमारे भारत के अंदर, और जितने भी मंदिर हैं पुराने, उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है मोदी जी की सरकार के द्वारा। तो हम मोदी जी की सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आप श्रीलंका पर दबाव डालकर जो हमारे वहाँ पुराने मंदिर हैं, उनका स्वरूप बदलकर बौद्ध विहार बनाया जा रहा है, तो उसको आप पुनर्स्थापित करवाने में मदद करें। और जैसे अभी भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, तो मैं इनको बोलूँगी कि इंडिया में फीमेल इंडिविजुअली बहुत ही फ्रीडम के साथ जीने का अधिकार है। मेल और फीमेल में इक्वलिटी राइट्स होना चाहिए, ठीक है, मेल एंड इक्वलिटी। जैसे मैं ये नहीं मानती हूँ अगर फीमेल अगर रात को बाहर निकले, किसी के साथ हैंग करे, तो वो अपराध है। उनको पेरेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बल्कि मेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेल कहीं बाहर जाता है, रात को जाता है, तो उसको फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फीमेल को क्यों चाहिए मेल की ज़रूरत? तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म, हाँ, जहाँ तक कि ये भंडारी की
थी भंडारी का जो केस था उत्तराखंड में, जो ऋषिकेश जहाँ पे देवभूमि कहा जाता है, फीमेल के साथ जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय है। बेशर्म हो कि देवनगरी जैसे जगह में बहुत सारे साधुओं ने इस पे टॉपिक को छेड़ा। इस बात को छेड़ने से नहीं होगा। आप फीमेल को इक्वलिटी राइट्स दीजिए पहले, और मूल अधिकार दीजिए उनका। जैसे कि ये बीजेपी के लीडर थे जो, जिनका नाम नहीं लेना चाहे, जो शर्मनाक काम किया। आप वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का ढोस एक बच्चे पर दिखा रहे हो कि एक रिजॉर्ट आपने खोल रखा है, उस पे जो एम्प्लॉय जो काम करेगा मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो राइट्स अधिकार रखती हैं क्या? आप किसी लड़की के साथ गलत कर लो, राइट नहीं। 12 बजे रात के हैंग करे, ये बात से मैं मानने के तैयार नहीं हूँ। फीमेल की इंडिविजुअल राइट है, वो 12 बजे रात हैंग करे, 1 बजे राइट करे, उसका मूल अधिकार। देखिए इंसाफ हर दिन एक भंडारी पैदा लेगी इस देश में, ठीक है? कब कौन खड़ा होगा? ये लोकतंत्र की काम नहीं है। आप कोर्ट की दरवाजा खटखटाइए और पुलिस को, प्रशासन को अवेयर कीजिए ना इन सभी के लिए। तो मैं ये बोलूँगी फीमेल के लिए कि कमज़ोर ना समझे अपने आप को। वो एक नारी शक्ति है पहले तो, और नवरात्रि की व्रत चल रही है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी नारी को सर्वप्रथम आप पूजिए। हिंदू में क्या कहा जाता है, हम हिंदू संघर्ष समिति से आए हैं तो हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। तो हिंदुत्व में पहले नारी की मूल अधिकार बोले जाते हैं, हमारे यहाँ पे सर्व पूजित जाती है, ठीक है? दूसरी चीज़, नारी शक्ति है, और फीमेल जो भी करे, वो 12 बजे रात को अगर रिजॉर्ट जाए, किसी के साथ हैंग करे और उसका शॉर्ट्स कपड़े पहने, कुछ भी करे, तो इसमें आप समाज उसको दोषी नहीं ठहरा सकती है।